Friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with Tech Talk with Laliतेश। तो होप आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टच पुश बटन्स, यानी अगर आपको स्काडा सॉफ्टवेयर पे बटन्स क्रिएट करने हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल आज ही अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। रेड बटन सब्सक्राइब रेड बटन पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है टच पुश बटन। तो टच पुश बटन जो प्रॉपर्टी होती है टच स्काडा सॉफ्टवेयर में उसका काफी यूज होता है। उसका एप्लीकेशन फ्रेंड्स ऐसी जगह होता है जैसे कि अगर आप स्काडा सॉफ्टवेयर से कोई भी मोटर फील्ड में है, अगर आप उसको ऑन कराना चाहते हैं, ऑफ कराना चाहते हैं, कुछ भी कंट्रोल करना चाहते हैं, लैंप को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंडिकेटर ऑन ऑफ कराना चाहते हैं, तो हम टच पुश बटन में प्रॉपर्टी जो बटन्स की है हम यूज करते हैं, राइट। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एक स्लाइडर का यूज कर रहे थे एज ए रेफरेंस के लिए। अगर देखा जाए तो स्लाइडर एक एनालॉग टैग सपोर्ट करता है। एनालॉग टैग का मतलब उसमें आपने देखा था जब भी मैं कोई स्लाइडर यूज कर रहा था तो वो स्लाइडर क्या हो रहा था, अप एंड डाउन वेरिएशन अप एंड डाउन जाने के बाद वो एक वैल्यू जनरेट कर रहा था। तो वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो एक एनालॉग वैल्यू है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टच पुश बटन है। और टच पुश बटन में क्या होता है कि टच पुश बटन दो ही स्टेट पे काम करता है, ऑन या ऑफ, 0 या 1, हाई या लो, राइट। इसका मतलब ये होता है कि टच पुश बटन के अंदर जो टैग नेम हम देंगे वो बेसिकली वो टैग नेम हमारा डिजिटल यानी अलग से टैग नेम हमें बनाना पड़ेगा। कभी कभी गलतियां क्या करते हैं, काफी लोग गलती करते हैं कि जो टैग नेम एनालॉग के लिए यूज कर लिया है वही टैग नेम वो ऑन ऑफ के लिए भी यूज करते हैं, यानी बटन्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, इंडिकेशन के लिए भी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है कि बटन के लिए यानी बटन के लिए एक अलग टैग यूज होता है दैट इज डिजिटल, और स्लाइडर या एनालॉग के लिए अलग टैग यूज होता है दैट इज एनालॉग, राइट। तो बटन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टूल अवेलेबल है मेरे पास, ये आप देख पा रहे हैं ऊपर कर्सर पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो बटन एक सिंबल आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्क्रीन पे इस तरीके से ड्रैग करेंगे। तो अभी मैंने एक बटन का सिंबल लिया है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ राइट करना है, जैसे ऊपर टेक्स्ट है, अगर आपको इसको एडिट करना है कि आप बटन किस पर्पज के लिए बनाना जा रहे हैं तो आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में जाके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर जाके आप मेंशन कर सकते हैं कि बटन का पर्पज किस लिए यूज करेंगे आप। तो मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दिया ऑन एंड स्लैश ऑफ लिख दिया, यानी मैंने सिंपल लिख दिया ऑन एंड ऑफ बटन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज आप स्टार्ट के लिए यूज कर रहे हैं आप स्टार्ट भी लिख सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, राइट। अब हमें बटन की प्रॉपर्टी यूज करना है। बटन भी माय फ्रेंड्स कई तरीके के होते हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर टच पुश बटन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आप बटन के ऊपर डबल क्लिक करिए, टच पुश बटन आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जा रहे हैं टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू पे जाएंगे, डिस्क्रीट वैल्यू पे जाना है। देन यहाँ पर टैग नेम मांग रहा है, तो आप कोई भी टैग नेम नहीं देंगे, आपको कोई अलग टैग नेम देना है जो पहले यूज ना हुआ हो, स्पेशली एनालॉग के लिए ना यूज हुआ हो। तो मैंने यहाँ पर टैग नेम अगर मैं बात करता हूँ पीवी मैंने दे दिया यानी पुश बटन, या मैंने सिंपल यहाँ पर BTN लिख दिया बटन, जस्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टैग नेम तो आपने दे दिया, अब आपको बटन किस तरीके का बनाना है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे एक्शन में। एक्शन में यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में 5 टाइप्स के बटन होते हैं और वैसे हम यूज भी करते हैं रियल टाइम में इंडस्ट्री में भी। तो एक्शन में देखा जाए तो एक डायरेक्ट बटन होता है, एक रिवर्स है, एक टॉगल है, रिसेट एंड सेट है, एक एक करके हम देखेंगे। तो एक्शन में जो डायरेक्ट बटन है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इसका मतलब जो आप बनाने जा रहे हैं वो डायरेक्ट बटन है। और डायरेक्ट बटन क्या होता है, नॉर्मली ओपन पुश बटन होता है। तो नॉर्मली ओपन पुश बटन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बटन होता है, ये एक्शन जनरेट करता है जब आप इसको प्रेस करते हैं। यानी नॉर्मली ओपन पुश बटन का मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में ओपन है, ओपन मतलब ऑफ है, जब आप उस बटन को प्रेस करेंगे देन ये बटन ऑन होगा, यानी उससे जो भी आउटपुट कनेक्टेड होगा वो मेरा काम करेगा, राइट। तो डायरेक्ट बटन क्या होता है, एनो पुश बटन, जब आप इसको प्रेस करते हैं तब एक्शन देता है। तो मैं अभी डायरेक्ट बना रहा हूं, देन इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिफाइन BTN, आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभी टाइप में मेमोरी डिस्क्रीट आ रहा है। पहले जब हम स्लाइडर ले रहे थे, एनालॉग ले रहे थे, तो उस समय मेमोरी रियल आता था, लेकिन अभी डिस्क्रीट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका पर्पज क्या है, या तो ये ऑन होता है या ऑफ होता है, ठीक है ना। इसको सेव करेंगे, क्लोज कर देंगे, देन ओके करेंगे। तो ये मैंने जो अभी बटन डिफाइन किया है ये सिर्फ और सिर्फ एनो पुश बटन है।
मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ NOPB, नॉर्मली ओपन पुश बटन। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे, आप देखना चाहते हैं कि इंडिकेशन ऑन ऑफ होना चाहिए, तो मेरे को एक इंडिकेटर लेना पड़ेगा। तो ऊपर से मैं यहाँ से एक एलिप्स ले लेता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि बटन एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, ऑन ऑफ पुश बटन। तो यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर लिया मैंने, और आप अगर इनिशियली कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कर भी सकता हूँ कि ये मेरा रेड कलर है, या कोई और कलर ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अभी क्या इसका टैग नेम मैंने BTN दिया था, तो सेम टैग नेम आपको इसको भी देना पड़ेगा इलिप्स को। तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जब भी बटन ऑन ऑफ यानी प्रेस हो तो मेरे को इंडिकेशन भी दिखे, तो फिल कलर में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिस्क्रीट, आप डिस्क्रीट पे चले जाइए और यहाँ पर सेम टैग नेम देंगे। तो जो मैंने उधर टैग नेम दिया था वो BTN दिया था, आप स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं, बट सेम टैग नेम होना चाहिए। अब यहाँ पर कलर्स में आगे, तो इंडस्ट्री में जो ऑन कंडीशन है, ट्रू कंडीशन 1 है, एक ही बात होती है, यानी हाई, ट्रू, ऑन या 1 एक ही होता है। और जब भी इंडस्ट्री में कोई भी चीज ऑन होती है, मोटर ऑन है, लैंप ऑन है, इंडिकेटर ऑन है, तो वो जनरली ग्रीन कलर से हम शो करते हैं। देन ऑफ कलर जो होता है हमारा रेड होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ सिलेक्टेड है, आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको और किसी कलर की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। देन आप ओके करेंगे। अब रन टाइम पे चले जाइए, आप देखेंगे कि NO पुश बटन अभी प्रेस नहीं है, क्योंकि पुश बटन है, जब आप पुश करेंगे तब एक्शन देगा, राइट। तो इनिशियली आप देखेंगे यहाँ पे अभी आउटपुट जो मेरा इंडिकेटर है ऑफ है यानी रेड है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ग्रीन हो गया। देखिए मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो ऑफ हो जा रहा है, यानी कि आप माउस का लेफ्ट का बटन क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रेस करेंगे तो ऑन हो रहा है, रिलीज करने पे ऑफ हो रहा है, प्रेस करने पे ऑन हो रहा है, रिलीज करने पे ऑफ हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली ओपन पुश बटन इनिशियल स्टेट में ओपन होता है, यानी नॉर्मल ओपन का मतलब है ऑफ है आउटपुट, और जब प्रेस करते हैं तो अपने क्लोज हो जाता है। तो अगर इंडस्ट्री में भी NO पुश बटन से कोई लोड कनेक्टेड है तो जब आप उस पुश बटन को प्रेस नहीं करते तो वो लोड बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर आप प्रेस करेंगे तो ही ऑन होगा। आप चाहते हैं कि एक मेरे को डिस्प्ले भी हो जाए मैसेज कि जब मैं बटन प्रेस कर रहा हूं तो ऑन लिखा हुआ भी आए, अगर ऑफ है तो ऑफ लिखा है। तो आप सीधे डेवलपमेंट में जाएंगे और आप क्या करेंगे, हैश ले लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप एक हैश ले लीजिए और यहां से आप हैश का थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लीजिए, आप चाहे तो टेक्स्ट कलर चेंज कर लेंगे, राइट। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं और आपको यहां से सीधे जाना है वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट जाना है। अभी तक आप वैल्यू डिस्प्ले में एनालॉग जा रहे थे, अब आपको वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट जाना है। सेम टैग नेम आपको लेना है जो मैंने NO पुश बटन का दिया, जैसे मैंने इसका नाम दिया BTN, राइट। तो आप यहां पर ऑन मैसेज जो आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने अभी ऑन मैसेज लिखा हुआ है मोटर ऑन, और ऑफ मैसेज मैंने लिखा है मोटर ऑफ। इसका मतलब कि इस इंडिकेटर से कोई इंडस्ट्री में कोई भी फील्ड में मोटर है और NO पुश बटन से कनेक्टेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जब हम बटन प्रेस नहीं करते तो इनिशियल स्टेट क्या होती है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज करना चाहूंगा जिससे कि आपको और ठीक से प्रॉपर्ली डिस्प्ले होना चाहिए। रन टाइम पे गए तो आप देखिए इनिशियली NO पुश बटन से जो इंडिकेटर कनेक्टेड है यानी मोटर है वो ऑफ है, क्योंकि ओपन पुश बटन है। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा मेरी मोटर ऑन दिखने लगेगी। रिलीज करेंगे ऑफ है, प्रेस करेंगे ऑन। तो NO पुश बटन से अगर कोई मोटर कनेक्टेड है तो वो प्रेस करने पर ही ऑन होगी, रिलीज करने पर ऑफ हो जाएगी, राइट। तो ये अभी जो मैंने बटन आपको बताया है वो डायरेक्ट बटन था मेरा स्काडा सॉफ्टवेयर में। अब मैं दूसरा एक और बटन लेने जा रहा हूं। मैं यहां से एक और बटन लेने जा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने अब दूसरा बटन लिया, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करके कुछ लिखना होगा तो राइट क्लिक सब्स्टिट्यूट एंड स्ट्रिंग में जा सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट की भी होती है जिसका यूज करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट की क्या है, आप बटन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+L क्लिक करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट सेटिंग आ गई। यहां पर मैं NCPB मेंशन कर रहा हूं, यानी नॉर्मली क्लोज पुश बटन। इसका मतलब है कि जस्ट अपोजिट होता है NO पुश बटन का। एक इंडिकेटर भी हमें चाहिए होगा तो मैंने यहां से सेम एक इंडिकेटर ले लिया। आप कोई और भी इंडिकेटर ले सकते हैं। आपने जैसे ये इंडिकेटर यहां से बनाया, राइट, इस तरीके से आप इंडिकेटर बना सकते हैं। अब मैं NCPB पे डबल क्लिक कर रहा हूं, देन यहाँ पर टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू आ गए। अब यहाँ पर मैंने दूसरा बटन ले लिया, दैट इज रिवर्स। तो रिवर्स बटन से क्या होगा,
मैं आपको बताऊंगा। तो रिवर्स बटन को एनसी बटन कहते हैं, यानी एनो पुश बटन का जो उल्टा होता है वो रिवर्स होता है। अब यहाँ पर दूसरा टैग नेम ले लेते हैं, सपोज BTN1 ले लेते हैं, एक और नया टैग क्रिएट कर लेते हैं। ओके किया, ओके कर देंगे, मेमोरी डिस्क्रीट ही रहेगा, सेव एंड क्लोज। और जो एनसी पुश बटन का मैंने टैग दिया है वही टैग इस इंडिकेटर को आपको देना पड़ेगा। डबल क्लिक करिए और देखिए फिल कलर में डिस्क्रीट जाएंगे और यहाँ पर मैंने ले लिया BTN1। सेम जो एनसी पुश बटन का टैग लिया वो यहाँ दे दिया। ट्रू कलर मेरा यहाँ पर ग्रीन दिखाएगा, फॉल कलर रेड, आप चेंज कर सकते हैं। देन मुझे एक हैश चाहिए होगा तो मैं इसी हैश को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बस टैग नेम चेंज कर देंगे। इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट में गया और यहाँ पर टैग नेम BTN1 किया। तो इसका भी मैसेज मैंने माना मोटर ऑन कर दिया, मोटर ऑफ कर दिया। आपको देखो डिफरेंस पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है आप देखेंगे, रन टाइम पे जाएंगे, मैंने एक एक बार प्रेस किया तो देखिए एनो पुश बटन से जो मोटर कनेक्टेड है इनिशियली ऑफ है, बट एनसी पुश बटन से जो मोटर कनेक्टेड है वो इनिशियली ऑन है, यानी मोटर ऑन है। अगर एनो पुश बटन प्रेस करता हूं तो मोटर मेरी ऑन होगी, जितनी देर प्रेस करोगे उतनी देर ऑन होगी। वही अगर मेरी इनिशियली मोटर एनसी पुश बटन से ऑन है, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, ऑलरेडी क्लोज है, पाथ बना रहा है, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो मोटर ऑफ होगी, यानी जितनी देर प्रेस करेंगे उतनी देर मोटर ऑफ होगी। छोड़ देंगे, इसको रिलीज करेंगे तो मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बटन, जो इंडस्ट्री में हम काफी यूज करते हैं, राइट। फ्रेंड अगला जो मेरे पास दूसरा जो एक और प्रॉपर्टी है वो है मेरा टॉगल बटन, जो इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। मैं उसको भी बना रहा हूँ यहाँ से मैंने माना एक सिंबल यहाँ पे क्रिएट किया। आप इसको शॉर्ट की से Ctrl+L से आप रिनेम कर सकते हैं। ये मैंने टॉगल लिखा, टॉगल। तो टॉगल बटन क्या होता है फ्रेंड, जो घरों में हमारे पास फैन लगे होते हैं, लाइटें लगी होती हैं, आप जो भी टॉगल बटन ही होते हैं, जैसे टॉगल बटन क्या होता है कि एक बार आपने ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया वो परमानेंट स्टेट में रहता है, यानी मेंटेन स्टेट में रहता है। वो कभी भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कि आप उसको चेंज नहीं करेंगे। एनो पुश बटन क्या होता है, जितनी देर प्रेस करना है उतनी देर एक्शन चेंज करेगा, उसके अलावा वो इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो टॉगल बटन कैसे काम करता है वो भी बताते हैं। यहाँ से एक इंडिकेटर ले लीजिए, जैसे मैंने ऊपर भी इंडिकेटर बनाए हुए हैं, यहाँ से भी आप इंडिकेटर बना सकते हैं। जैसे ये क्रिएट किया, इसका मैंने डुप्लीकेट कर लिया बिकॉज इसको भी आपको मुझे बताना है किस तरीके से चल रहा है। तो टॉगल बटन पर क्लिक किया, देन आप यहाँ से अगेन टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू पे गए, इसका और टैग नेम ले लिया, माना मैंने 2 कर दिया, BTN2। अब इसको मैंने टॉगल सिलेक्ट कर दिया, ओके किया। इसको डिफाइन कराएगा क्योंकि अलग टैग नेम ले रहे हैं, जब भी आप नया टैग नेम लेंगे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये भी मेमोरी डिस्क्रीट है, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया एंड ओके किया। तो इसका नाम BTN मैंने 2 ले लिया। अब आपको इस इंडिकेटर को भी सेम देना है, तो इंडिकेटर पर डबल क्लिक करेंगे, फिल कलर में डिस्क्रीट पे जाएंगे और यहाँ पर भी BTN2 ले लिया, ओके करिए यहाँ से। अब इसके डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं तो आपने हैश के ऊपर क्लिक किया, वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट पे चले गए, ये मैंने BTN2 कर दिया। मोटर ऑन, ऑन मैसेज, मोटर ऑफ, ऑफ मैसेज, ओके करेंगे, रन टाइम पे जाएंगे। आप देखिए एनसी पुश बटन ऑलरेडी आपको क्लियर है, एनसी क्लियर है, ये एनो क्लियर है। टॉगल देखिए, टॉगल क्या है, अभी इनिशियली मोटर ऑफ है, मैंने इसको एक बार प्रेस कर दिया और कर्सर हटा दिया, यानी हम प्रेस करके वापस आ गए। तो देखिए मोटर ऑन है और ये मेंटेन है, मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी देर इसके ऊपर क्लिक करे रहेंगे उतनी देर ऑपरेशन चलेगा। ये टॉगल है, अपने आप स्टेट को मेंटेन करेगा। देन अगेन प्रेस करेंगे, मोटर ऑफ होगी, अगेन करेंगे, मोटर ऑन। तो इस तरीके से ये टॉगल फंक्शन करता है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट अब हम और एक और ऑप्शन पे जा रहे हैं जो हम यूज करते हैं, वो है सेट और रिसेट बटन। तो जैसे सेट और रिसेट आप जानते होंगे, सेट मतलब होता है परमानेंट ऑन करने के लिए और रिसेट होता है परमानेंट ऑफ। तो ये दोनों बटन हमेशा हमें साथ में लगाना होता है। मैं यहाँ से एक और इंडिकेटर ले ले रहा हूँ। तो सेट बटन का मतलब क्या होता है कि वो परमानेंट इसको ऑन कर देगा, और रिसेट का मतलब होता है परमानेंट ऑफ, यानी जब भी हमें सेट बटन लेना होगा तो उसके साथ रिसेट भी लेना होगा। इसको यहाँ से एडिट कर लीजिए Ctrl+L से। तो ये मैंने लिख दिया सेट बटन, आप इसको रिनेम भी कर सकते हैं, और इसको मैंने यहाँ से दे दिया रिसेट बटन। अब सेट बटन पे जाएंगे और डिस्क्रीट वैल्यू यानी टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू जाएंगे और यहाँ पर एक नया टैग नेम ले लिया BTN3। इसको मैंने यहाँ से सेट कर दिया, राइट। ओके करेंगे, एक बार फिर से ये डिफाइन कराएगा बिकॉज आपने नया टैग नेम लिया है। मेमोरी डिस्क्रीट ही रहेगा क्योंकि 2 ही स्टेट होती है, ऑन या ऑफ। सेव एंड क्लोज करेंगे, देन रिसेट बटन पे जाएंगे,
टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू, ये BTN मेरा क्या है 3 है, सेम टैग नेम रखेंगे जो सेट का है, क्योंकि जो बटन हमारा ऑन करा देगा उसी को ऑफ कराने का काम रिसेट बटन करेगा। इसको मैंने बस यहाँ से रिसेट सिलेक्ट किया है और ओके कर दिया। अब इंडिकेशन पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिल कलर में डिस्क्रीट, यहाँ पर टैग नेम वही ले लेंगे BTN3, ओके करेंगे। और आपको अगर कोई मैसेज दिखाना है तो डबल क्लिक करिए हैश पर, वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट और यहाँ पर BTN3 कर दीजिए, ओके कराएंगे। रन टाइम पे जाएंगे तो आप देखिए ये बटन आपको क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया है, टॉगल भी आपको एकदम क्लियर है। अब मैं आपको सेट की बात कर रहा हूँ। देखिए सेट क्या होता है कि एक बार प्रेस कर दिया तो मोटर ऑन हो गई। अगर मैं सेट पे कितने भी बार क्लिक करूंगा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज सेट का मतलब यही होता है कि एक बार प्रेस कर दिया तो मोटर ऑन परमानेंट हो जाएगी। अगर इस मोटर को हमें बंद करना है तो आपको रिसेट बटन प्रेस करना है। जैसे मैंने ये प्रेस किया, मोटर बंद, तो रिसेट बटन का काम बंद ही करना है और सेट का काम ऑन करना है, यानी ऑन कराना है तो सेट बटन और ऑफ कराना है तो रिसेट। तो एप्लीकेशन के हिसाब से हम इंडस्ट्री में बेसिकली पुश बटन्स का यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री में एनो पुश बटन भी होता है, एनसी भी होता है, टॉगल भी है, सेट रिसेट भी है, राइट। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर ऊपर से जो एक सिंबल होते हैं बटन सिंबल, उनका यूज करके किया। आप अगर सिंबल फैक्ट्री से जाके कोई बटन बनाना चाहते हैं, जो मैंने टैग क्रिएशन में भी बटन्स कई सारे बनाए थे आपके लिए, जैसे ये बटन है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कई सारे बटन आप यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज करते हैं जब भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो हम लोग इस तरह के बटन यूज करते हैं, और इन बटन्स का भी आप यूज करके एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये बटन ले लेता हूँ, राइट, ये बटन ले लिया, और इसी का कोई अगर मुझे इंडिकेटर लेना है तो यहाँ पर लाइट्स ऑलरेडी आप ले सकते हैं, ये भी सिंबल फैक्ट्री से भी लाइट्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई और टैग नेम ले लीजिए, माना BTN4 ले लिया। सेट कलर यानी ऑन कलर ग्रीन है, ऑफ कलर हमारा ये हो गया। बटन के बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप सेट मैसेज अगर चाहते हैं कि ऑन हो तो ऑन लिखा है, अगर रिसेट मैसेज ऑफ चाहते हैं तो ऑफ लिखा है, आप चेंज कर सकते हैं। इसको डिफाइन करा दीजिए, ये भी मेमोरी डिस्क्रीट होगा, सेव एंड क्लोज हो जाएगा। एंड ये मेरा लैंप है, सेम टैग नेम आप देंगे BTN4, राइट, ऑफ कलर ये एंड ऑन कलर ये हो गया, ओके कर दिया और आप रन कराएंगे तो ये भी एक हमारे पास बटन रेडी हो गया है जो क्रिएट होके आया है। अब इसको थोड़ा राइट कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी बटन बना है, उसकी इंडिकेशन तो ये है। अब देखिए यहाँ से ऑन करेंगे तो ऊपर ऑन मैसेज भी लिखा आ गया और इंडिकेशन ऑन भी है, ऑफ करेंगे तो ऑफ मैसेज लिखा आ गया। आप चाहते हैं कि ऑन ऑफ की जगह कुछ और मैसेज आ जाए तो मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि मोटर और ऑन लिखा है तो मोटर ऑन लिखा आएगा। आप चाहते हैं कि मोटर ऑफ लिखा है, ऑफ मैसेज, तो मोटर ऑफ भी लिखा आएगा। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से अगर कुछ और करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट लिखा आएगा आप चाहते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट लिखा है वो ब्लू कलर से आए तो आप वो चेंज कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये मेंशन होके आ गया है। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे कि आपको और भी क्लियर हो। ओके करेंगे, देखिए इनिशियल मोटर ऑफ है बिकॉज इंडिकेशन भी ऑफ है। यहाँ से ऑन करेंगे तो मोटर ऊपर ऑन भी लिखा आ गया है, ये ऑन भी हो गया, ऑफ भी लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से माय फ्रेंड्स हम पुश बटन्स क्रिएट करते हैं। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं कि कीबोर्ड यानी कंप्यूटर के कीबोर्ड से भी कुछ ऑन ऑफ कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप, रन टाइम पे जा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। आप पुश बटन आप माउस के लेफ्ट क्लिक का यूज करके ऑपरेट करा रहे हैं सारा। आप चाहते हैं कि पुश बटन माउस से ना ऑपरेट हो के कीबोर्ड के कीज से हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एनो पुश बटन पे चले जाइए। मैं किसी एक का दिखा देता हूँ, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रीट वैल्यू पे जाइए, यहाँ देखिए कीज इक्विवेलेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से की सिलेक्ट कर लीजिए, आपको किस की से क्या ऑपरेट करना है। तो जैसे मेरे पास जितने भी कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज होती है यहाँ पर आ गई हैं, और मैं चाहता हूँ कि माना कीबोर्ड के ए से मेरा ये एनो पुश बटन ऑपरेट होना चाहिए। मैंने ओके किया, राइट। देन आप रन टाइम पे जाएंगे तो अभी देखिए वैसे तो यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन मैं इसको साइड में रख के अगर कंप्यूटर के ए प्रेस करूंगा तो देखिए तो भी ऑपरेट होगा। अभी देखिए ए प्रेस करने पे भी चल रहा है। तो इसका मतलब हम इंडस्ट्री में कीबोर्ड का भी शॉर्टकट कीज का भी यूज करते हैं ऑन ऑपरेशन को ऑन ऑफ कराना है। जैसे एनो पुश बटन के लिए ए की ले लिया, एनसी पुश बटन के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, माना मैंने यहाँ से बी नंबर का की ले लिया। टॉगल बटन के लिए मैंने यहाँ से सपोज
सी की ले लिया। मैं अलग अलग करके आपको बताना चाहता हूँ। सेट बटन के लिए जैसे मैंने यहाँ से जो की लिया है, माना डी ले लिया, और रिसेट बटन को अगर मेरे को ऑपरेट करना है तो मैंने यहाँ से ई ले लिया। तो इस तरीके से मैंने 5 की यूज की, ए बी सी डी एंड ई। तो मैं कीज भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ए की यूज की है, कीबोर्ड का की नंबर ए। देन इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको भी टेक्स्ट को एडिट, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट शॉर्ट की चाहिए तो कंट्रोल एल ही प्रेस करना है। ये मेरा बी की हो गया, इसको मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया, देन और डुप्लीकेट किया। इसको मुझे सी करना है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने सी कर दिया। देन अगर आपको डी करना है तो डी कर दिया, देन ई करना है तो ये मैंने ई कर दिया। तो आपको कीज भी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और ये मैंने ब्लैक कलर ले लिया। तो कीज से भी आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। मैं रन टाइम पे जा रहा हूँ, एनो पुश बटन की एक्शन चाहता हूँ तो मैंने ए वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ। कीज से आप देख पा रहे हैं, जब भी प्रेस कर रहा हूँ ऑन हो रहा है, रिलीज पे ऑफ है। बी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए एनसी पुश बटन है, बी प्रेस किया ऑफ हो गई मोटर, रिलीज करेंगे ऑन क्योंकि ये एनसी बटन है। टॉगल पे जा रहा हूँ, सी की प्रेस किया, देखिए एक बार प्रेस किया ऑन हो गया मोटर, दोबारा किया ऑफ हो गया, यानी एक बार प्रेस करना है, एक बार रिलीज करना है। देन सेट बटन के लिए सेट यानी डी प्रेस कर दिया। अब कुछ नहीं होगा बिकॉज ये परमानेंट ऑन हो चुका है, सेट बटन प्रेस है। ई प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, यानी डी और ई से ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप टच पुश बटन क्रिएट कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।